गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का विषय है हु इज़ अ मैन। मर्द कौन होता है। मैं मर्द हूँ, मर्द को ये शोभा नहीं देता। हम ये सब चीज़ें सुनते हैं और हमारे घरों में ही सुनते हैं। तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये मर्द है वो कौन है, मर्द की परिभाषा क्या है। पुराने ज़माने में जब आदिमानव हुआ करते थे, मर्द बाहर जाते थे हंट करने के लिए, शिकार। शिकार से जो भोजन मिलेगा वो परिवार के लिए ले आते थे। मर्द गुफा तैयार करते थे। मर्द हिम्मत और साहस और ताकत का काम करते थे। ये काम उस ज़माने में औरतें भी करती थी, बट क्योंकि औरतों को जब बच्चे हो गए हैं, बच्चों को संभालना है, तो मर्दों ने वो काम टेक ओवर कर लिया। पर जब औरत कर पा रही हैं, अभी भी औरतें करती हैं। उसका एग्जाम्पल हम जो अफ्रीका के ट्राइब्स हैं या साउथ अमेरिका के ट्राइब्स हैं अमेज़न के, उन ट्राइबल लोगों का जो एक्टिविटी है वो देख के हमको समझ में आ जाएगा कि लेडीज़ भी करती थी। पर जब बच्चे हो जाते थे तब मर्द ये काम करते थे। तब से लेके आज के ज़माने में हम पहुँचेंगे। मर्द कौन है? मर्द बाहर जाता है, मर्द काम करता है, मर्द पैसे ले आता है, मर्द सोचता है, डिसीजन लेता है। घर लेनी है, कार लेनी है, तरकारी भाजी ले आनी है, पैसा कहाँ डालना है, पैसे को कैसे चलाना है, ये मर्द का काम है। मर्द पॉलिटिक्स करता है। पॉलिटिक्स, मर्द है तो वो पॉलिटिक्स अच्छा समझता है। और मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये है मर्द। तो अभी हम समझेंगे काम तो औरतें भी बाहर जाके कर रही हैं और सक्षम है। मर्द जो काम करता है बाहर जाके, आईटी इंडस्ट्री ले लीजिए, 50% वर्कफोर्स आईटी इंडस्ट्री में लेडीज़ हैं और धीरे धीरे बाकी इंडस्ट्री में क्लोज टू 27-30% लेडीज़ होने लग गए हैं। तो जो काम हम मर्द कर रहे हैं वही काम लेडीज़ कर रहे हैं, वही काम औरत कर रहे हैं। करेक्ट? ये तो फैक्ट हो गया, इसको डिनाई किया नहीं जा सकता। मर्द संघर्ष करना जानता है। मर्द टैक्सी चलाता है। टैक्सी चलाना बहुत कठोर, गंभीर, परेशानी वाली काम है। तो मर्द टैक्सी चलाता है। औरतें भी टैक्सी चलाने लग गई हैं। ओला उबर में औरतें टैक्सी चला रही हैं। औरतें टैक्सी चला रही हैं। मर्द बिजनेस करता है। मर्द को पैसा चलाना आता है। सोचने वाली बात। बिजनेस तो औरतें भी कर रही हैं। कितने लड़कियों, कितने लेडीज़ का घर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, छोटे छोटे बिजनेस, ग्रॉसरीज, कितने लेडीज़ चला रहे हैं। बड़े बड़े पोजीशन पे सीईओज हैं लेडीज़। कितने लेडीज़ का नाम ले सकते हैं आप, पता कीजिए। बहुत सारे बैंक्स चला रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के सीईओ, खाली आईटी नहीं, प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ के सीईओ लेडीज़ हैं। तो लेडीज़ भी बिजनेस कर रहे हैं। पॉलिटिक्स, मर्द पॉलिटिक्स समझता है, पॉलिटिक्स करता है। इंदिरा गांधी पॉलिटिशियन रह चुकी है। सोनिया गांधी भी अच्छा पॉलिटिक्स कर लेती हैं। पसंद आए या ना आए, पॉलिटिक्स अच्छा कर लेती है।
राजीव गांधी के देहांत के बाद गांधी परिवार को उन्होंने ही संभाला है, कर लेती हैं। एंजेला मर्कल, जर्मनी की चांसलर, पता नहीं कब से है, उनको वहाँ से हटाना ही मुश्किल है, पॉलिटिक्स। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं पॉलिटिक्स के। मार्गरेट थैचर, आयरन लेडी ऑफ यूके। आयरन मैन ऑफ यूके तो मैंने नहीं सुना, आयरन मैन ऑफ इंडिया फिर भी था, आयरन मैन ऑफ यूके तो मैंने नहीं सुना, बट आयरन लेडी ऑफ यूके ज़रूर है मार्गरेट थैचर। और इंडिया में भी अनेक एग्जाम्पल्स हैं, अनेक एग्जाम्पल्स हैं। आप लोकसभा में चेक तो कीजिए कितने एमपी लेडीज़ हैं। तो लेडीज़ भी पॉलिटिक्स कर लेती हैं। मर्द पैसा घुमाना जानता है, पैसा चलाना जानता है। मेजॉरिटी हाउस होल्ड में लेडीज़ घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पैसा संभालती हैं। मर्द पैसा आके दे देता है, लेडीज़ संभालती है। कितनी लड़कियां एमबीए कर रही हैं, कितनी लड़कियां बैंकर्स हैं, कितनी लड़कियां बैंकर्स हैं। चंदा कोचर, शिखा दीक्षित, ये तो सीईओ रह चुके हैं बैंक्स के। आनंदिता भट्टाचार्य आई थिंक एसबीआई की चीफ रह चुकी हैं। तो पैसा चलाना भी लेडीज़ को आता है। डिलीवरी बॉय, स्विगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, खाना से लेकर सामान सब कुछ जो मर्द करता है लेडीज़ भी वही डिलीवर कर रही हैं। सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल भी है। तो ऐसा कौन सा फील्ड है जहां लेडीज़ नहीं है? स्पोर्ट्स में, हर एक स्पोर्ट्स में लेडीज़, ऐसा कोई स्पोर्ट्स है नहीं कि जो खाली मेल के लिए है। लेडीज़ भी वो स्पोर्ट्स कर रही हैं। पहाड़ चढ़ना, पहाड़ से उतरना, वो जो स्पोर्ट्स है, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग, उसमें भी लेडीज़ हैं। साइकिलिंग, उसमें भी लेडीज़ हैं। सोचने वाली बात है। तो ऐसा कौन सा काम है कि जिससे डेफिनेशन बनता है कि मैं मर्द हूं? मुझे खाना परोसो और मेरे लिए पानी ले आओ। वो ज़माना गया जहां खाली अकेला मर्द घर चलाता था। अभी लेडीज़ भी इक्वली सक्षम हैं। हर फील्ड में कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ रही हैं। मंगलयान मिशन में लेडीज़ का योगदान रहा है। अंडरग्राउंड से लेके अंतरिक्ष तक, माइनिंग से लेके स्पेस रिसर्च तक लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो मर्द होने की जो परिभाषा है, जो मर्दपन है, वो मर्दपन से दूर जाइए। आप घर में कह सकते हैं कि मैडम आप खाना अच्छा बना लेती हैं तो तरकारी हम काट देते हैं। आपने खाना बनाया तो बर्तन मैं धो देता हूँ। आपने कपड़े धोए तो मैं सुखा देता हूँ। परिवार में हेल्प करना सीखिए। और मर्दांगिनी ही ज़्यादा दिखानी है। बलवान है ना आप, मर्द को दर्द नहीं होता। जिस चीज़ में मेहनत लगती है घर में, झाड़ू करना, पोछा करना, कपड़े धोना, मेहनत वाला काम आप कीजिए। पहलवान है ना आप तो। मर्द को दर्द नहीं होता, करेक्ट ना? तो ये काम कीजिए, आपको दर्द नहीं होगा। लेडीज़ को ज़्यादा दर्द होगा तो वो क्यों करे, आप कीजिए। अगर घर की औरतें घर संभाल रही हैं तो वो आपको हेल्प कर सकती हैं थोड़ा सोचने में, समझने में, आपको फ्री रखने में। इसका मतलब ये नहीं है
कि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि मैं मर्द हूँ, पानी ले आ। हमको इस चीज़ से बाहर आना है। जेंडर इक्वालिटी, ये 21st सेंचुरी है, जेंडर इक्वालिटी होना ही पड़ेगा। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, एक भेदभाव ज़रूर है, लड़कियां लड़कों से अच्छे बच्चे पाल लेती हैं, और आप कितना भी कोशिश कर ले, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अभी बहुत रिसर्च हो चुका है, जहाँ लड़कों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लड़कियां अपने आप ही बच्चे पैदा कर सकती हैं, रिसर्च हो चुका है। तो लड़कों की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लड़कियां सब काम कर भी रही हैं और बच्चे भी पैदा कर रही हैं। तो आप करोगे क्या? यूज़फुलनेस कहाँ है आपका? यूज़लेस हो गया ना फिर तो पानी ले आ, खाना बना दे, औरत कपड़े धो दे, ये जो थॉट प्रोसेस है, इससे बाहर आइए। पानी चाहिए तो खुद जाके ले आइए पानी, एक गिलास। खाना बन रहा है तो सहयोग कीजिए। हाँ, अगर आप बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप काम कर रहे हैं, घर की औरत जॉब नहीं कर रही है तो वो खाना बना रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दोनों काम कर रहे हैं तो इक्वल योगदान होना बहुत ज़रूरी है। मर्द को दर्द होता है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मर्द हूँ, मैं ये सब घरेलू काम नहीं करता, मैं खाना नहीं बनाता, मैं झाड़ू नहीं करता, सब डकियानुसी विचारे हैं। ये कभी शोभा नहीं देती थी, पर पुराने ज़माने में इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। और ये चीज़ मैं घर के बुज़ुर्ग जो लेडीज़ हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि लड़कों को सर पे चढ़ाना बंद कीजिए। लड़का लड़की एक है। लड़की है तो वो खुद पानी ले आएगी, लड़का है तो आप पानी दोगे, गलत है। लड़का है तो वो गरम रोटी खाएगा, लड़की है तो खुद की रोटी वो खुद बनाएगी, गलत है। आप ही हैं जो लड़कों को बिगाड़ रही हैं। जब बच्चे छोटे हैं उनको बताएं कि लड़का लड़की एक हैं, और अगर वो मर्द हैं, फील करना चाहते हैं वो मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, तो ऐसे काम करे जहाँ लेडीज़ को हेल्प मिले, जहाँ ताकत की ज़रूरत है वो करे हेल्प करने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है लड़कों से कि भेदभाव करना बंद करें। लड़का लड़की एक है, और मेरा रिक्वेस्ट है घर के लेडीज़ से कि लड़कों को सर पे और ना चढ़ाएं। वो ज़माना हो गया ख़त्म, लड़कों को सर पे चढ़ाना बंद। इक्वल हैं, इक्वल राइट्स हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आपका क्या राय है इस विषय पर, मुझे ज़रूर बताइए। अगली बार एक और वीडियो के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।